नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें, जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक मेरे साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी 3 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुँचे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने श्री राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी और ज़मीन घोटाले के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण शरण जी ने स्वयं कहा है कि अगर उन्होंने सच बताया तो उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं बाबा बागेश्वर धाम ने भी कथित तौर पर कहा है कि चढ़ावा चोरी में बड़े बड़े लोग शामिल हैं और अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केजरीवाल जी ने सवाल उठाया कि जब प्रभावशाली लोग ही नाम लेने से डर रहे हैं तो आखिर वे लोग कौन हैं जिन्हें बचाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जब कथित ज़मीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज लेकर एसआईटी के सामने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि एसआईटी इस मामले की जांच ही नहीं कर रही। उन्होंने पूछा कि यदि ज़मीन घोटाले की जांच नहीं हो रही तो एसआईटी का उद्देश्य क्या है। अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया कि पहले भी एसआईटी बनी थी लेकिन कोई नतीजा नहीं आया और इस बार भी जांच केवल दिखावे के लिए की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया गया कि श्री राम मंदिर जैसे महत्वपूर्ण प्रकल्प में यदि इतने बड़े कथित घोटाले हुए हैं तो सरकार को इसकी जानकारी क्यों नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ट्रस्ट का गठन किया, सदस्यों का चयन किया और चंपत राय को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई, इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। उन्होंने पूरे घटनाक्रम का यह संकेत देते हुए कहा कि वास्तविक दोषियों तक पहुंचने की बजाय मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की भी मांग की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने संगरूर में अपने परिवार के साथ एसआईआर फॉर्म भरकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य के सभी पात्र मतदाताओं से समय पर अपना एसआईआर फॉर्म भरने की भी अपील की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले को लेकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। संजय सिंह जी ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गठित ट्रस्ट में हुए कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने करोड़ों रुपए के कथित ज़मीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज एसआईटी को सौंपे थे, लेकिन अब तक जांच की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। पंजाब से मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा, शहरी विकास और भूमि अधिग्रहण और महिला कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। पंजाब ब्राइट माइंड्स कार्यक्रम के तहत पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया जी और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस जी ने लुधियाना में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। अवैध कॉलोनियों को बड़ी राहत। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी ने बताया कि अवैध कॉलोनियों की नियमितीकरण के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। भूमि अधिग्रहण और एसआईआर दस्तावेज पर राहत। सरकार ने घोषणा की है कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर 30 सितंबर तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। महिलाओं के खाते में 3 महीने की अग्रिम सम्मान राशि। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने मुख्यमंत्री मावधिया सत्कार योजना के तहत पंजाब की महिलाओं के बैंक खातों में 3 महीने की अग्रिम सम्मान राशि एक साथ जारी कर एक और चुनावी वादा पूरे करने का दावा किया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि लगभग 1200 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे पर निर्माण के कुछ ही समय बाद सड़क की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याएं सामने आने लगी। गुजरात के डेडियापाड़ा में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वैसावा जी के समर्थन में आदिवासी समाज की ओर से एक बड़ी जन समर्थन सभा आयोजित की गई। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की गुणवत्ता को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इसे कथित तौर पर भ्रष्टाचार, लापरवाही और जवाबदेही की कमी का प्रतीक
बताया जा रहा है। उड़ीसा में शिक्षा और विकास के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। आम आदमी पार्टी ने उड़ीसा में बीजेपी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर शिक्षा और विकास के मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी नेताओं का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने जनता, खासकर छात्रों के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक मैं दर्शन शर्मा आपसे लेती हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।